गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि केमिस्ट्री में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट स्टडी कर रहे हैं। तो पी ब्लॉक में हेलोजन ग्रुप जो 17th ग्रुप है उसकी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, 18th ग्रुप की भी स्टडी कर चुके हैं। और आज हम लोग बच्चों देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द क्लोरीन। और मैं तुमको बताना चाहूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इस बार फॉस्फोरस की जो कंपाउंड जैसे फॉस्फीन और जितने भी ऑक्सो एसिड होते हैं वो और हैलाइड्स जो होते हैं वो सिलेबस में नहीं है। तो जो सिलेबस में है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्लोरीन बाय द डेकन प्रोसेस। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोसेस है, डेकन प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज ऑक्सीडाइज बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड कैटलिस्ट एट 723 केल्विन। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग देखते हैं कि डेकन्स प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एटमॉस्फेरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हाइड्रोक्लोराइड की HCl की हम लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में 723 डिग्री केल्विन पर अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने पर ये आपका 2 मोल ऑफ क्लोरीन एंड वाटर वेपर्स बनते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस होती है ये प्रोसेस आपकी डेकन्स प्रोसेस कहलाती है, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड टू प्रोड्यूस क्लोरीन एंड वाटर। चलिए आगे देखते हैं। बाय द ये आपकी एक और दूसरी प्रोसेस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस कह सकते हैं। क्लोरीन कैन बी ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन। ब्राइन बच्चे जानते होंगे, ब्राइन आपका NaOH का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग ब्राइन कहते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं वो हम लोग देखेंगे। कैथोड पर आपका रिडक्शन होता है, यहाँ पर आपका कैथोड पर रिडक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और H2 और OH में कन्वर्ट हो जाता है। यहीं आपका एनोड पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है इलेक्ट्रॉन, और ये आपका ये Cl प्लस E माइनस हो जाता है। Na प्लस OH माइनस NaOH, और यहाँ जो OH है, जो ये OH है वो आपका NaOH के साथ कंबाइन करने के बाद NaOH प्लस C प्लस Cl प्लस Cl इज इक्वल्स टू Cl2। तो इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस से क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं NaCl H2O के साथ NaOH क्लोरीन और वाटर, ये आपकी ओवरहेड रिएक्शन होती है। यहाँ पे NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है, तो ये आपका NaOH क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़। तो क्लोरीन इज़ अ ग्रीनिश येलो गैस। जो क्लोरीन होती है वो एक ग्रीनिश येलो गैस होती है विद पंजेंट स्मेल एंड सफोकेटिंग ऑडर। ये एक ग्रीनिश येलो गैस होती है जिसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी तीखी होती है, और ये घुटन भरी इसकी स्मेल होती है। और यह कह सकते हैं कि ये वायु से लगभग 2.5 गुना भारी होती है, और यह वाटर में सॉल्युबल होती है। क्लोरीन रिएक्ट विद द नंबर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म क्लोराइड। क्लोरीन मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद क्लोराइड बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करने के बाद AlCl3 टाइप का क्लोराइड बनाता है। आयरन के साथ करने के बाद FeCl3 बनाता है, और फास्फोरस के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड
बनाता है। तो हम लोग देखते हैं ये एल्यूमिनियम और फेरिक आपके मेटल्स के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्लोराइड बनाता है। वहीं नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद भी क्लोराइड बनाता है। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम के साथ क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बनाता है, सल्फ़र के साथ सल्फ़र क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ रिएक्ट करने के बाद, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्लोराइड बनाने का काम करता है या क्लोराइड बनाता है। चलिए हम लोग देखते हैं, इट रिएक्ट विद द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl। यह ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जहाँ पर हाइड्रोजन पाई जाती है और ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करने के बाद ये HCl की फॉर्मेशन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की H से कंबाइन करने के बाद ये HCl और सल्फ़र की फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार से अमोनिया है, अमोनिया की एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है और ये आपका HCl की फॉर्मेशन करता है। वहीं अगर हम इस प्रोसेस में अमोनिया को अगर हम एक्सेस में लें, यहाँ पर हमने देखा क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में दिया था, लेकिन अगर हम अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लें तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उससे आपका अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नौसादर और नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों रिएक्शन बच्चों ध्यान रखना अमोनिया के साथ, खासकर कि अगर अमोनिया के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करता है और क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है तो ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड या NCl3 बनाता है, जो कि एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है। वहीं अगर मैं कहूँ कि अमोनिया जो है, अमोनिया एक्सेस अमाउंट में है तो ये अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के बाद अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बनाता है। With cold and dilute alkaline, chlorine produces a mixture of chlorine and hydrochloric acid. But with the concentrated alkalis, it gives a chlorine and chlorate. तो हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी ठंडे और डाइल्यूट एल्कलीज के साथ क्लोरीन जब रिएक्ट करता है तो ये मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड फॉर्मेशन करता है। लेकिन वहीं अगर यह कंसनट्रेट एल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्लोरेट देता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ के सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड एंड डाइल्यूट, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है। तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये आपका NaCl और NOCl और H2, अर्थात यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जी NaCl सॉल्ट और सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रोडक्ट के रूप में देता है अलॉन्ग विद द वाटर। और अगर हम इसको हॉट और कंसनट्रेट इसकी क्वांटिटी लेते हैं कास्टिक सोडा की, तो वहीं यह NaCl प्लस सोडियम क्लोरेट NaClO3 प्रोड्यूस करता है, प्लस 3H2O वाटर प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर कास्टिक सोडा या कोई भी एल्कली अगर कोल्ड और डाइल्यूट है तो वो सोडियम हाइपोक्लोराइड, और अगर आपका हॉट और कंसनट्रेट है तो ये आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रोड्यूस करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, बनाता है। तो ये एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टी वाला एक सब्सटेंस होता है। तो देखते हैं हम लोग,
The composition of bleaching powder is CaOCl2, CaCl2, CaOH का whole twice dot 2H2. Chlorine water was standing yellow due to the formation of HCl and HOCl. HOCl is so formed gives nascent oxygen. तो इस प्रकार से जो ब्लीचिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो नेसेंट ऑक्सीजन के कारण होती है। जैसे कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है आपका HOCl अलॉन्ग विद द HCl। और ये आपका जो HCl है, HOCl फर्दर डिसोसिएट हो जाता है आपका HCl और आपका नेसेंट ऑक्सीजन में। और जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है वही आपका ब्लीचिंग प्रॉपर्टी वाला एक कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल एजेंट होता है। अगर किसी भी कलरिंग एजेंट के साथ अगर नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है तो वो उसको डीकलराइज करने का काम कर देता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने कुछ मुख्य जो केमिकल की किस प्रकार से हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे और वैसे क्लोरीन को बना सकते हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं की स्टडी की। तो बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा। तो देखते हैं कि फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में क्लोरीन फेरस सल्फेट बनाता है और आपका HCl बनाता है। सोडियम सल्फाइड क्लोरीन की उपस्थिति में वाटर मॉलिक्यूल के साथ सोडियम सल्फेट और HCl बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वाटर की प्रेजेंस में क्लोरीन H2SO4 और HCl बनाता है। वहीं अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन के साथ वाटर की प्रेजेंस में क्लोरीन आयोडिक एसिड या HiO3 आयोडिक एसिड बनाने का काम करता है।